सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया। यह जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, यह 2 भागों में प्रकाशित है और इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य से संबंधित अनेक रचनाएं और लिखी है, जैसे हिंदी साहित्य का विकास, रस सिद्धांत का पुनर्विचार पुनर्विवेचन, तीसरा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, उसके बाद में महादेवी नया मूल्यांकन, उसके बाद में आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। इनमें से जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया। तो आपको इन 5 में से जो महत्वपूर्ण रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा गया। उसके बाद में गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है शालिभद्र सूरि को। इनके अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है उसका नाम है शालिभद्र सूरि। इसके बाद में देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसके द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा गया। तो पहले बात करते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा है, उसकी स्थापना कैसे हुई और किन किन विद्वानों ने इसकी स्थापना में योगदान दिया। तो इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। इसके संस्थापक है वो 3 विद्यार्थी थे। उस समय ये 3 विद्यार्थी कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। 3 विद्यार्थी है कौन कौन से, देखिए राम नारायण मिश्र, और दूसरे है श्याम सुंदर दास, और तीसरे है शिव कुमार सिंह। इन 3 विद्यार्थियों ने 16 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना की। आपको महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना की कब की गई, तो आप कंठस्थ कर लीजिए 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। इसमें इसकी स्थापना में 3 व्यक्ति का योगदान है जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थी थे उस समय, और उन 3 विद्यार्थियों के नाम आपको याद ही रखने हैं। राम नारायण मिश्र, दूसरा श्याम सुंदर दास, और तीसरा है शिव कुमार सिंह। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष के रूप में राधा कृष्ण दास बनाए गए। जो प्रथम अध्यक्ष है वो है राधा कृष्ण दास। ये राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके फुम्पेरे भाई है, मतलब ये आपस में फुम्पेरे भाई है। कौन? राधा कृष्ण दास और भारतेंदु। इनकी एक प्रमुख पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो कि 1896 में प्रकाशित हुई। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ध्यान रखिए, एक तो है काशी नागरी प्रचारणी सभा और ये है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। पत्रिका का प्रकाशन 1896 में। प्रमुख इतिहास ग्रंथ देखिए हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि नागरी प्रचारणी सभा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। कौन सा? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इसके भाग है 16। काशी नागरी प्रचारणी सभा यानी काशी से प्रकाशित होता था ये। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए 16 जो भाग है उसमें महत्वपूर्ण जो भाग है उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। भाग कितने हैं? 16। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसके द्वारा जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है उस इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास,
जिसके भाग है 16। 16 भाग कौन कौन से देखिए। इसका जो प्रथम भाग है वो उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से, और इसके संपादक है डॉक्टर राजबल्ली पांडे। तो पहला आपको याद रखना है। वैसे आपको याद भी रखना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जिसके भाग है 16। 16 में से प्रथम भाग है, उस भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, और उसके संपादक है डॉक्टर राजबल्ली पांडे। उसके बाद में दूसरा जो भाग है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, और उसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद में तीसरा भाग है, उसका नाम है आदिकाल, और उसके संपादक है पंडित कुलपति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। उसके बाद में चौथा जो भाग है उसका नाम है भक्तिकाल, और उसके संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद में छठा जो भाग है उसका नाम है रीतिकाल, रीतिबद्ध, और उसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। छठा भाग रीतिकाल, रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र। फिर सातवां भाग है उसका नाम है रीतिकाल रीति मुक्त, और इसके संपादक है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इसके बाद में 15वां जो भाग है उसका नाम है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और उसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। और 16वां जो भाग है, 16वां आपको याद रखना है, 16वां जो भाग है उसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य, और उसके संपादक है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। इस तरह से जो हिंदी साहित्य का इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया, जो कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है, उसके 16 भाग थे। 16 के 16 भाग है, वो आपको जो आपको महत्वपूर्ण लगे, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था, जो हमने अभी तक पढ़ा है। जैसे पहला था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो था गारसा द तासी द्वारा, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और उसका नाम था इस्तवार द ला लिटवेतर एंदुई हिंदुस्तान। उसके बाद में ये जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था 1839 में। उसके बाद में दूसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा गया था हिंदी भाषा में। पहला लिखा गया फ्रेंच भाषा में, दूसरा था हिंदी भाषा में, और वो जो हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा गया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा, और उसका नाम था शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में लिखा गया। उसके बाद में तीसरा नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया 1888 में, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में हमने पढ़ा 1888 के बाद में 1929 का पढ़ा। 1929 में हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। उसके बाद में 1913 और 1934 में, यानी 1913 में 3 भाग आए थे और 1934 में 1 भाग आया था। वो आया था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु की रचना थी, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो कि लिखा गया 1913 में, और 1913 में लिखा गया। उस समय उसके 3 भाग थे। उसके बाद में 1913 में 3 भाग थे। उसके बाद में 1934 में एक और नया भाग आया। इस तरह से 1913 और 34 में लिखा गया।
पीपीटी सारी सारी काशी नागरी प्रचारणी सभा जो हम अभी पढ़ रहे थे उसके बाद में टेक्निकल इश्यू के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे की क्लास के लिए वापस तैयार हैं हम। हिंदी साहित्य के अन्य प्रमुख ग्रंथ है उसमें हम बात करेंगे। इससे पहले जब हम बात ही कर रहे थे कि जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो 1839 में लिखा गया। कौन सा? इस्तवार दिल्ला, इस्तवार दिल्ला लित रेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द तारसी द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा गारसा द तारसी द्वारा, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके बाद में हमने दूसरा जो इतिहास ग्रंथ पढ़ा था जो कि 1883 में पढ़ा, शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद में हमने पढ़ा 1888 का, और 1888 में लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो इतिहास ग्रंथ है ये लिखा गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास। इसके बाद में हमने पढ़ा 4 नंबर पे 1913 में और 1934 में। इसके 4 भाग थे और नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो कि रचना किसकी है? मिश्र बंधु की। और मिश्र बंधु कितने भाई थे? ये 3 भाई थे, गणेश, श्याम और सुखदेव। ये 3 भाई थे, इनके द्वारा लिखा गया। ये है 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए थे, 1934 में 1 भाग प्रकाशित हुआ। उसके बाद में लिखा गया 1929 में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा लिखा गया? ये विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास है, और ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास, जो कि विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास है। इसके बाद में हमने पढ़ा 1938 का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास। उसके बाद में हमने पढ़ा 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और ये जो वैज्ञानिक इतिहास है किसके द्वारा लिखा गया? पंडित गणपति चंद्र गुप्त
गुप्त द्वारा लिखा गया। उसके बाद में हमने पढ़ा हर सॉरी 1973 का हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि नगेंद्र द्वारा लिखा गया इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया इतिहास। उसके बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसको हमने पढ़ा। काशी नागरी प्रचारणी सभा उसको हमने पढ़ा। उसमें हमने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसके 16 भाग थे, वो पढ़े। इस तरह से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। 1839 वाला, इसका नाम है इस्तवार द ला लिथवेतर हिंदुस्तानी। उसके बाद में 1883 का शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास है। उसके बाद में 1888 का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि गिरियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास है। और 1913 और 1934 में 4 भागों में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना। और मिश्र बंधु 3 भाई है, गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव। उसके बाद में 1929 में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद में 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। और 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पंडित गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। उसके बाद में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जो कि गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। उसके बाद में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, उसके 16 भाग है, वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया। अब हिंदी साहित्य के जो अन्य प्रमुख ग्रंथ है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जो कि भागीरथ मिश्र द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास आपको अच्छी तरह से याद करना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, जो कि टीकम सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर द्वारा। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इतिहास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ब्रज रतन दास द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा? ब्रज रतन दास द्वारा। उसके बाद में चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास, चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास लिखा गया है प्रभुदयाल मित्तल द्वारा। उसके बाद में कविता कौमुदी, जो कि 2 भागों में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कविता कौमुदी, ये लिखा गया है पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम है कविता कौमुदी। उसके बाद में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कौन सा? दूसरा इतिहास, जो कि लिखा गया प्रभुदयाल मित्तल द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको एक बार चेक करिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास
डॉक्टर बच्चन सिंह का है, प्रभुदयाल मित्तल का नहीं है। प्रभुदयाल मित्तल का तो चैतन्य संप्रदाय वाला है जो हमने पढ़ा। ठीक है, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। उसके बाद में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कि 1931 में लिखा गया नंद दुलारे वाजपेयी जी के, वाजपेयी जी द्वारा। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद में हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास आगे द्वारा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है वो कि आगे द्वारा, आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, और ये समग्र इतिहास लिखा गया है रमेश चंद्र शर्मा द्वारा। एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा देखिए। विश्व साहित्य विमर्श लिखा हुआ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास है जो विश्व साहित्य विमर्श नाम से है। विश्व साहित्य विमर्श वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा। विश्व साहित्य विमर्श भी है, हिंदी साहित्य विमर्श भी है। हिंदी साहित्य विमर्श भी है इनका। इन दो नाम से क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र। वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर द्वारा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास बरज रतन दास द्वारा। उसके बाद में चैतन्य संप्रदाय और उसका इतिहास प्रभुदयाल मित्तल का। कविता कौमुदी नाम से इतिहास है वो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये लिखा गया है, प्रभुदयाल मित्तल का नहीं है, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त जो इतिहास है, छोटा देखिए, संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और हिंदी साहित्य का आधुनिक जो वर्तमान आधुनिक इतिहास है ये लिखा है आगे का, और आगे का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। उसके बाद में हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, समग्र समग्र यानी पूरा, ये है रमेश चंद्र शर्मा द्वारा। रमेश चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया। इस पे ये भी कर लूँ, ये भी दोनों। हाँ, इसके बाद वाला पेज। हाँ, उसके बाद हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रमेश चंद्र शर्मा द्वारा। उसके बाद में हिंदी साहित्य का आदतन इतिहास यानी आधा इतिहास है वो मोहन अवस्थी द्वारा लिखा गया। और हिंदी काव्य धारा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी काव्य धारा नाम से 1944 में, वो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, ये है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, और यह लिखा गया 1952 में। उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी ने। देखिए इधर हिंदी साहित्य है उसका उद्भव और विकास, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और यहाँ लिखा हिंदी भाषा का उद्भव, यहाँ भाषा है तो भाषा की बात आए तो उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में
हिंदी साहित्य की कहानी नाम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो है प्रभाकर माचवे द्वारा। हिंदी साहित्य की कहानी 1957 में लिखा गया, वो है प्रभाकर माचवे। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो कि सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया 1930 में। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, अभी हमने पढ़ा था आदतन इतिहास, मोहन अवस्थी, ऐसा ही आधा इतिहास है उसका नाम भी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। उसके बाद हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक नीलाभ, मौखिक इतिहास नीलाभ की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन, दिग्दर्शन किसके? सोमनाथ के। हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन सोमनाथ भट्ट, इनका नाम है। आदर्श सोमनाथ भट्ट द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन। उसके बाद हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास 1968 में ईश्वरी प्रसाद तिवारी द्वारा लिखा गया, ईश्वरी प्रसाद तिवारी द्वारा। इसके बाद में हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक संरचनात्मक पुनर्विचार। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, नया इतिहास ध्यान रखना, एक संरचनात्मक पुनर्विचार राम खिलावन पांडे के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। नारी से नीरजा माधव, देखिए नारी नीरजा, न से नारी न से नीरजा। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, गजब, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास किशोरीलाल गुप्त, किशोरीलाल गुप्त, किशोरीलाल गुप्त। और किशोरीलाल गुप्त ने किसे कहा था हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ये है। वो कौन सा इतिहास? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास। इन्होंने लिखा है इतिहासों का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम बोलते हैं हरियोध। हरियोध की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। उसके बाद में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, ये लिखा गया है एडविन ग्रिस का। फिर है पुरानी हिंदी नाम से, पुरानी हिंदी नाम से, पुरानी हिंदी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास है पुरानी हिंदी, ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का इतिहास है वो है पुरानी हिंदी नाम से। उसके बाद में देखिए प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 में लिखा गया। प्राकृत साहित्य, प्राकृत देखो, प्राकृत ये है डॉक्टर हरदेव बहारी का, डॉक्टर हरदेव बहारी का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार 1925 में लिखा गया और ये लिखा गया है बद्रीनाथ भट्ट द्वारा, बद्रीनाथ भट्ट द्वारा, ब्रज माधुरी सार। उसके बाद में जो है काव्य भाषा संग्रह, काव्य भाषा संग्रह जो कि आपको पहले ही करवा चुके हैं, महेश दत्त शुक्ल की रचना है। काव्य भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। उसके बाद में है हिंदी 1925 में, हिंदी 1925 ये लिखा हुआ है बद्रीनाथ भट्ट का, बद्रीनाथ भट्ट का हिंदी जो 1925 में लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी 1925 बद्रीनाथ भट्ट द्वारा। उसके बाद में सुकवि सरोज 1927 में लिखा गया है पंडित गौरीशंकर द्विवेदी द्वारा, गौरीशंकर द्विवेदी द्वारा सुकवि सरोज जो कि 1927 में लिखा गया। कौन सा? सुकवि सरोज नाम से, गौरीशंकर द्विवेदी जी द्वारा। इस तरह से हमने हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उन सभी के बारे में, जो रचना है उनकी, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, वो पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।